हेलो दोस्तों के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं अपराध शास्त्र के विषय के बारे में। अपराध शास्त्र विषय जो है दोस्तों एलएलबी करने वालों की दृष्टि से और एलएलएम की डिग्री लेने वालों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों हम सबसे खास टॉपिक जो कि अपराध शास्त्र की नींव है, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। अपराध शास्त्र संबंधी विचारधाराओं के बारे में हम समझेंगे कि अपराध शास्त्र जो है वो कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे। दोस्तों अपराध शास्त्र को हम किस लिए पढ़ते हैं, तो इसके पीछे पढ़ने का उद्देश्य दोस्तों यह है कि जिस प्रकार से हम जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी आप देखते हो, तो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हम जीव जंतु वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तब हम जीव शास्त्र के बारे में समझ पाते हैं। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए हम समाज का अध्ययन करते हैं, तब हम समाज शास्त्र को समझ पाते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों अपराध शास्त्र को समझने के लिए अपराध और अपराध की विचारधाराओं को हमें समझना होगा, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हमें समझना होगा, तब जाकर हमें पता लगेगा कि वास्तव में अपराध शास्त्र क्या है। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के अंदर जो वहाँ की पिनल लॉज होते हैं, जैसे हमारे देश में आईपीसी इंडियन पिनल कोड, तो उसको अगर हमें ध्यान से समझना है कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ये निकला, तो अपराध शास्त्र को समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है दोस्तों अपराध शास्त्र का जो प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकाल का जो इतिहास रहा, वह उस समय पर धर्म की प्रधानता काफी हद तक हुआ करती थी। धर्म को ही सर्वे सर्वा माना जाता था दोस्तों, और धर्म के अनुसार ही उस समय पर दंड प्रचलित हुआ करते थे। उस समय पर अपराधियों को अपराध से दूर रखने के लिए पाप कर्म की संख्याएं दी जाती थी कि यदि आप इस तरह के कर्म करोगे तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। तो ऐसे उनको डराकर परावृत्त रखा जाता था समाज में अपराध करने के लिए। तो दोस्तों लेकिन उस समय पर धर्म की प्रधानता होने के कारण उस समय अंधविश्वास और रूढ़ी की भी काफी प्रधानता थी। यदि कोई अपराध करता था तो उसमें यह कहा जाता था कि इसमें भूत आत्माएं आ गई हैं, तो इसको जो है आग के अंदर होके निकालो। अगर ये आग में से जिंदा वापस आ जाता है तो यह समझा जाएगा कि इसमें से वो जो बुरी शक्तियां हैं वो निकल चुकी है। तो इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों की भी उसमें दंड में वो मर जाया करते थे। तो इस तरह के विभत्स दंड उस समय पर प्रचलित होते थे। सजाएं बिल्कुल अयुक्तियुक्त होती थी। उसमें कोई जो किशोर अपराधी हैं, जो बच्चे हैं और बड़े बूढ़े, उसमें कोई अंतर नहीं समझा जाता था। उनकी प्रकृति पर कोई विचार नहीं किया जाता था। बस केवल धर्म के आधार पर उस समय पर दंड दे दिए जाते थे। आगे चलकर जो है सिसेर बकारिया ने, जो अपराध शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम नींव रखी कि जो है कि अपराध और अपराधियों के दंडों के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने स्थापित करा कि उनकी मानसिक स्थिति और उनकी आयु पे भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने चीजों को समझाया। तो दोस्तों एक चीज ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि धर्म जो है, धर्म तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान के समय का धर्म देखते हैं, तो उस समय तो धर्म काफी अच्छा रहा, तो ये इस तरह की चीजें कहाँ से आई। तो दोस्तों हमारा जो धर्म रहा भारत देश का, हमारे ये जो भी अपराध शास्त्र के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमारा इतिहास नहीं है दोस्तों, ये बाहर का इतिहास है, दूसरे देशों का इतिहास है। हमारा देश तो ऐसा रहा है जहाँ पर धर्म को अहिंसा, न्याय, सद्गुण, मानवता के गुणों को धर्म कहा गया है। ये तो पुराने लोगों ने इसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या जो भी पंजाबी धर्म, इस तरह से धर्म पर जोड़ दिया। लेकिन हमारा जो धर्म है, भारत देश में जो धर्म है, वह अहिंसा, न्याय, सदाचारण और सद्गुण पर और मानवता पर आधारित रहा है दोस्तों हमारा धर्म ऐसा रहा है जहाँ पर बुद्धिज्म का योगदान रहा, जहाँ पे अहिंसा, दूसरों की सेवा करना ही धर्म माना गया है। हमारा धर्म तो ऐसा रहा है जहाँ पर जैन समुदाय के अंदर अहिंसा परमो धर्म की व्याख्या की गई कि एक मच्छर को मारना भी उसमें अधर्म माना गया है, कि आप एक छोटे से छोटे जीव जंतु को बिना नुकसान पहुंचाए। दोस्तों हमारे यहाँ पर पंजाबियों का सरदारों का धर्म रहा है, जिसमें दूसरों के प्रति, दूसरों की रक्षा के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोस्तों आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ें, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ें, तो ऐसा हमारा इतिहास रहा है। लेकिन ये धर्म आया कहाँ से जो हम इस क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं? दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको एक समझने की दृष्टि से दोस्तों इस तरह से कुछ दोस्तों हमारे भारत का नक्शा है।
ज़्यादा अच्छा तो नक्शा में नहीं बना पाता, लेकिन समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये हमारा भारत का नक्शा है दोस्तों। ये जम्मू एंड कश्मीर आप सभी जानते ही होंगे, JNK। और दोस्तों JNK के पास में आज पाकिस्तान है, पाक है दोस्तों। ये जो पाक है ये किसी समय 700 ईस्वी के आसपास, जब भारत देश के टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय दोस्तों ये भारत देश का ही एक हिस्सा था। अखंड भारत इसे हम कहते थे उस समय पर, अखंड भारत दोस्तों। इस हिस्से को सिंध कहा जाता था, उस समय पर सिंध कहा जाता था दोस्तों। सिंध में उस समय पर राजा दाहिर नाम से एक राजा हुआ करते थे दोस्तों। राजा दाहिर जो थे वो सिंध के राजा थे। और मतलब एक तरीके से हमारी जो सीमा जो सिंध की लगती हुई है जम्मू कश्मीर के सट के, और उस समय पर सिंध के ये राजा थे। सिंध जब आगे जाके बटा तो आज की तारीख में जो पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो पार्ट है वही सिंध कहा जाता था दोस्तों। उस समय पर एक आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि दोस्तों जो इस्लाम का जो इतिहास रहा वो 600 ईसा पूर्व का ही इतिहास है, ज़्यादा पुराना इस्लाम नहीं है। और उस समय 600 ईसा पूर्व का इनका इतिहास रहा दोस्तों। मुस्लिम आक्रांता में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर युद्ध छेड़ दिया, और राजा दाहिर को हराना मोहम्मद बिन कासिम के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से ही मुगलों की एंट्री भारत में हुई। अगर वो राजा दाहिर को नहीं हराते या सिंध को कब्जे पे नहीं लेते तो भारत में उनकी एंट्री असंभव थी। इसलिए राजा दाहिर को उन्होंने हराया, और इनका सर उस समय बताते हैं कि काटकर यूसुफ करके कोई राजा होते थे इनके, उनको उन्होंने सर काट के भेज दिया था। तो राजा दाहिर की उस युद्ध में हराकर इस तरह से उनका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद में मुगलों की एंट्री भारत में हो गई। मुगलों ने अपना राजपाट पूरे देश में फैलाया दोस्तों। तो जो ये धर्म हमारे, उस समय तो हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमारे किसी चीज की उस समय पर भारत देश में कोई कमी नहीं थी। और जब इन्होंने एंट्री करी तो इन्होंने अपने राजा वाजा सब बिठाए, अपने पीनल लॉज इन्होंने लागू करे। तो दोस्तों जो ये धर्म हम ये पढ़ते हैं, अंधविश्वास, रूढ़ी, और इनकी सजाएं भी उस समय बहुत युक्त हुआ करती थी जो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये उस समय पर सूली पर लटका देना, सर कलम कर देना, इस तरह के दंड उस समय पर ये दिया करते थे। मुगलों के बाद में फिर अंग्रेज आए, तो ये अंग्रेजों और ये इनकी नीतियां, हमारा इतिहास इस तरह से नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों जो क्रिमिनोलॉजी का इतिहास जो है वो साढ़े तीन सदी पुराना ही इतिहास है, 3.5 सदी पुराना इतिहास है। जबकि हमारा इतिहास तो करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व का हिंदुओं का इतिहास बताते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि हमारे हिंदू धर्म में तो अहिंसा, न्याय, सदाचारण, सद्गुण और मानवता को धर्म बताया गया है दोस्तों। महाभारत के वान पर्व में आप देखें, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, मानो धर्मो हतो अवधीत। जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म एक दिन कर देता, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म की रक्षा करता है। इसलिए दोस्तों मरा हुआ धर्म कभी भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। इस वजह से हम उस धर्म को ना छोड़े, हमेशा धर्म का हम पालन करें दोस्तों। अर्थात धर्म का अर्थ हमारे हिंदू धर्म में बताया था कि धारण करने योग्य, अर्थात जो भी अच्छी बातें हों उनको धारण कर लें और हम अपना जीवन यापन करें तो सब जगह खुशहाली खुशहाली होगी और शांति शांति होगी। तो दोस्तों इस तरह से ये हिंदू कल्चर हमारा था। लेकिन हम अपराध शास्त्र में इसको नहीं देखते हैं दोस्तों। अपराध शास्त्र में हम जो बाहर के जो लोग भारत देश में आए उनका हम यहाँ पर स्कूल्स में पढ़ते हैं दोस्तों। रोमन लॉज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश लॉज के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जितने भी हम आगे अब जो स्कूल्स पढ़ेंगे उसमें विदेशी राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भारत के लोग कम ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था दोस्तों, ताकि आपको जब मैं आगे की वीडियोस में स्कूल्स के बारे में पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए कि वास्तव में बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे प्री क्लासिकल, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और समाजशास्त्री विचारधाराओं के हम बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज मैं इजाजत चाहूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।